मन मक्का दिल द्वारिका, काया काफी जान, निस्वार्थ सेवा करे ये सबसे महान जान। निस्वार्थ सेवा ही ये परमात्मा की पूजा है, इबादत है परमात्मा की। ये मन इंसान को बहुत भ्रमित करता है, इससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसको साक्षी भाव से देखना चाहिए कि मन जा कहाँ रहा है, सोच क्या रहा है। अगर गलत विचार सोच रहा है तो ज्ञान के अंकुश से मारकर उसको सही रास्ते पर लाना चाहिए कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। हमारी अंतरात्मा बता देती है कि गलत क्या है, सही क्या है। इंसान जो है समझ नहीं पाता है और गलत काम अंजाम देता है और फिर बाद में पछताता है। एक राजा का बकरा था, राजा ने ऐलान कर दिया जो हमारे बकरे को भरपेट खिला देगा उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। बड़े बड़े लोग ले गए, जंगल में ले जाते थे, बकरे को खूब खिलाते, हरी घास और बढ़िया बढ़िया खिलाते थे उसको। और जब लाते थे राजा के पास, राजा हरी घास डालता था, बकरा खाने लगता था। वो राजा ने कहा तुमने पेट भरा ही नहीं इसका, भूखा है, कहाँ खिला पाए उसको। बहुत से लोग आए और हार गए उस पर। आखिर में एक दिन संत वहाँ से गुजरे, तो चर्चा चल रही थी कि राजा का बकरा को पेट भर नहीं पाता है। तो संत चर्चा सुनकर संत जी राजा के पास गए, कहले महाराज मैं आपके बकरे का पेट भर दूंगा, हमको दीजिए। राजा बोला बड़े बड़े लोग भर नहीं पाए, आप कहाँ भर पाओगे। संत जी ने बोला हमें एक ऑफर दीजिए, हम पेट भर के खिला देंगे उसको, आप दोबारा खिलाएं कुछ नहीं खाएगा। राजा ने कहा ठीक है ले जाओ। संत जी बकरे को जंगल में ले गए, एक छोटा डंडा ले लिए, बकरे को बढ़िया बढ़िया घास थी वहाँ पर। जब बकरा खाने मुँह करता, महाराज डंडे से मार देते मुँह पर। वो दिन भर घुमाया उसको, खिलाया कुछ नहीं, दिन में डंडा मारते ही रह गए उसको। शाम को ले राजा दरबार में हाजिर हुए, महाराज हमने बकरा खिला दिया है, आप देख लीजिए। राजा ने देखा कि बकरे का पेट खाली पड़ा है, पेट पचका हुआ है, और संत जी कह रहे हैं खिला दिया। तो राजा कह रहे हैं ट्राई करते हैं। राजा ने हरी घास मंगवाई और उसको खाने को दिया। डंडा लेकर महाराज जी खड़े थे सामने। बकरे ने सोचा दिन भर इसने मुझे मारा है, फिर मुझे मारेगा, मुंह हटा लिया वहाँ से। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान रूपी अंकुश से मन रूपी शत्रु को मारना चाहिए और बचा करना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। मन है क्या? मन विचारों का समुद्र है, इसमें असंख्य विचार भरे हुए हैं और हमेशा खोपड़े उपद्रव मचाते रहते हैं और आपस में विचारों में लड़ाई होती रहती है। एक मन कहता है यह काम ठीक है, दूसरा मन कहता है यह काम ठीक नहीं है। हर इंसान के भीतर दो मन होते हैं, एक अच्छी राय देता है, एक बुरी राय देता है। एक अच्छे मार्ग पर चलने कहता है और एक बुरे मार्ग चलने कहता है और इशारा करता है। यह दोनों बुद्धि को दिखाते हैं। एक कहता है यह काम ठीक है, दूसरा काम कहता है ठीक नहीं है। जिसे पलड़ा भारी होता है मन उधर ही झुक जाता है। मन की दो पत्नियां हैं, एक सुमति एक कुमति है। इनके पांच पुत्र हैं, एक सुमति है एक कुमति है, दो पत्नियां। सुमति अच्छी पत्नी है, कुमति बुरी पत्नी है। सुमति अच्छी राय देती है, कुमति बुरी राय देती है। और जो कुमति है उसके पुत्र हैं काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार। और जो सुमति है उसके पुत्र हैं दान दया करुणा क्षमा प्रेम। बराबर झगड़ा होता रहता है, अच्छे बुरे हमेशा झगड़ा बराबर होता रहा है, हमेशा होता रहेगा, ये हर युग में होता रहा है। ये अच्छाई की जीत होती है। सच्चाई परेशान सच्चा हो सकता है सत्य, लेकिन पराजित नहीं हो सकता हुआ है। तो जब इन पुत्रों में जब अच्छे बुरे झगड़ा होता है तो जो अच्छा होता है वो जीतता है वो, और जो बुरा होता है वो हारता हुआ है। जब कोई इंसान बुरा कर्म करता है तो उसका परिणाम अनभिज्ञ रहता है, वो ये नहीं जानता कि इसका परिणाम क्या होगा। यहीं पर इंसान चूक हो जाती है। जब इंसान को बुरा कर्म करता है उसके परिणाम से अनभिज्ञ रहता है। पहले मन कहता तो यह काम बुरा कर्म कर ले, जो होगा देखा जाएगा। और फिर जब इंसान फंस जाता है तो वही मन कहता तुमने क्या कर दिया, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। पहले कहता काम कर ले, और जब काम कर ले वही मन फंसा देता है। ये मन तो शीतल भैया जो उपजा ब्रह्म ज्ञान, जय में समय जल जरे वह लागे ठंडक समान। इंसान भटकता रहता है। इंसान जिस संत की शरण में जाता है, परमात्मा शरण में जाता है, सत्संग करता है, उसके अंदर अच्छा ज्ञान आता है। देखिए सब कुछ अपने कर्मों के ऊपर है।
हमारे जीवन में जो दुख सुख होते हैं, हमारे कर्म हमको सुख दुख देते हैं, हमें दूसरा कोई सुख दुख हमको नहीं देता है। हमारा पूजा पाठ भले न हो पाए, ना करो, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छे कर्म करो। आज जो प्रारब्ध भोग रहा है इंसान, जो दुखी इंसान है, प्रारब्ध भोग रहा है, तो वो तो भोगना ही पड़ेगा उसको। अब अच्छा कर्म करेगा, उसका आगे जीवन अच्छा होगा। 4 प्रकार कर्म होते हैं: प्रारब्ध कर्म, क्रियामाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। वर्तमान कर्म में सोचता है इंसान कि हमें ये काम करना है, और क्रियामाण में जब करता है तो क्रियामाण कहलाता है वो है, और जब कर लेता है तो संचित कर्म हो जाता है। वही कर्म प्रारब्ध बन के आगे आता है। जैसे माना कि हमने कल खेत में बीज बोना है, तो हमने आज सोचा हमने कि कल खेत में बीज बोएंगे, ये हमारा जो है वर्तमान कर्म हो गया। सोचा हमने कि कल बीज बोएंगे, और जब हम बीज बो रहे होते हैं हमारा क्रियामाण कर्म कहलाता है। जो ये फसल पक जाती है, जब ला घर में रखते हैं, वो हमारा संचित कर्म हो जाता है। जब उसको हम खाते हैं उसको, तो हमारा प्रारब्ध कर्म होता है हमारा है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भज ले रघुवीर। हमारी किस्मत पहले लिखी जा चुकी है, हमारे जीवन में कुछ होना है वो पहले से निश्चित हो जाता है। इसलिए इंसान को कभी मन में दुविधा का भाव नहीं लेना चाहिए। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा परिणाम आएगा। चलिए अब हम करते हैं योगा। योगा टाइम हो चुका है।